बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। प्रत्येक वस्तु वस्तुत्वभूत है। ऐसा लोक में कोई द्रव्य नहीं, पदार्थ नहीं, तत्व नहीं जो वस्तुत्व शून्य है। जगती पर जितनी व्याख्या है, ये सारी व्याख्याएं वस्तुत्व पर ही होंगी। विपरीत व्याख्यान करेगा वो वस्तुत्व पर ही करेगा, वो सम्यक व्याख्यान करेगा वो वस्तुत्व पर ही करेगा। जो भी भाषाओं का प्रयोग है वो संपूर्ण भाषाएं वस्तु के व्यवहार के लिए है। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है। प्रमेयों के अभाव में प्रमाता का ज्ञान क्या करेगा? और प्रमाता का जो प्रमाण है, प्रमाता का जो ज्ञान है वो प्रमेयों पर चलता है। ऐसे ही जगत का जो भी चिंतन है वो वस्तु के वस्तुत्व पर चलता है। आज आकर्ष के मंगलाचरण से, दिनेश जी के संचालन से, अप्पा साहब प्रोफेसर साहब का विशद आलेख उन्होंने संपूर्ण वस्तु का परिचय दिया। और अच्छा हुआ जिस प्रांत में गोष्ठी चल रही है उस प्रांत की भाषा में बोले हो। तो ये कुंद स्वामी का सिद्धांत है। जहेण सकमज्जो अरज भाषण के हेतु ते व्यवहारेण बिना परमत्तमोद्देश मसक्कम। जो जिस भाषा का भाषी है उसी भाषा में यदि कथन किया जाए, एक कोई विद्वान पहुंचा ऐसी बस्ती में जो सामान्य भाषा को बोलने वाली बस्ती थी, उन्होंने कहा स्वस्ति भद्रम कल्याण मस्तु आयुष्मान भवा। वो सब मेढे की भांति देख रही, पंडित क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा दूधो पूतो फलो फूलो। हो पंडित साहब ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया, उनकी भाषा में बोला। तो यही अनुभव 3 दिन से सब हिंदी में सुन रहे थे। आज उन्होंने अपने प्रांत की भाषा का प्रयोग किया है। वो अलग से लोगों की ताली बज रही थी कि कम से कम एक तो आया जिसने हमारी भाषा का प्रयोग किया। पर आपको बोध होना चाहिए है, जहां का नंबर लगाते आपका मोबाइल वहीं बात करता है। इसलिए हिंदी वाले शांत बैठे हुए थे क्योंकि वो मराठी में चल रहा था। पर मराठी ज्यादा कठिन नहीं है, वो समझ में आती है। दूसरा आलेख जयंत कीर्ति जी का था, डॉक्टर साहब का। उन्होंने वस्तु में जीवत्व की व्याख्या की और 12 खंडों पर संक्षिप्त में परिचय दिया। एक प्रकार से बुंदेलखंड में कहूं तो जिंद टाइप का आदमी है। तो जिंद नहीं एक बंदर का नाम है। तो वो जहां लग जाए वो काम करके आता है। तो ये इनको वस्तुत्व का जिंद वस्तुत्व पर लग गया है। विदेश में कहाँ घूम रहे हैं, परंतु जिंद को काम देते रहो सुब्र सार तो ठीक है, नहीं तो उल्टा काम करने लगता है।
आप ठीक कर रहे हो। आप एक विशुद्ध सागर का वस्तु नहीं है, ये भगवान महावीर की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है। यदि आप इस वस्तुत्व के नियोग से विश्व में जैनत्व का प्रभाव फैला सकते हो तो मित्र ये मान के चलना कि आपका जन्म इसलिए हुआ है कि जिन शासन को आप जयवंत करो। अभी प्रोफेसर राजेश जी ने वस्तुत का क्या ये सुब्रजन का तो इनका समालोचना अध्ययन है और इनका प्रबंध एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह से कुछ ही दिन में इनका आने वाला है, डिग्री मिलने वाली इनको। तो मित्र ये उद्देश्य समझो, इन नए नए कार्यों को करते रहना चाहिए जिससे कि शासन को भी मालूम हो और लोगों को मालूम चले कि जैन दर्शन मात्र पूजा पाठ वाला दर्शन नहीं है। पूजन पाठ इनकी आराधना पद्धति है, ध्यान इनकी साधना पद्धति है और तत्व मीमांसा इनकी दार्शनिक दृष्टि है जो कि विश्व में बेजोड़ है। जब तक दार्शनिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि का बोध जगत को नहीं होगा, लोग यही समझते रहेंगे कि साधारण संशयवाद है। अब सुब्रत साहिब सबकी आंखें खुल चुकी है। अब कोई की जीव नहीं हिलती कि साधारण संशयवाद है, साधारण संशयवाद नहीं है, साधारण सत्यार्थवाद है। वो सत्यार्थवाद इसलिए वस्तुत्व में 47 नियमों की जो व्याख्या है, राजेश उस पर विशेष कोट करना। 47 नियमों की व्याख्या है। अब की बार गोष्ठी आप करें, अलग से लोगों को अब विषय ऐसा दें कि आपको 47 नियम पर व्याख्यान करना है। और 47 नियमों में जो नए विद्वानों ने आज तक सुने नहीं, पढ़े नहीं, ऐसे नवीन नवीन नए के नाम है और उन नयों के माध्यम से संपूर्ण वस्तु व्यवस्था का बोध होता है। इसलिए उन 47 नियमों में आपको बोध होना चाहिए जीवत्व भाव और जीवत्व शक्ति। जीवत्व भाव, जीवत्व शक्ति। जीवत्व का बोध उसे ही हो सकता है जिसको जड़त्व का बोध है। जिसको जड़त्व का बोध नहीं है उसको जीवत्व का बोध नहीं हो सकता। तो पहले हमें जड़त्व को देखना चाहिए। और जड़त्व की जो व्याख्या की गई है, क्योंकि प्रोफेसर साहब आप दोनों प्रोफेसर हो, ये भी आप क्या डॉक्टर साहब कॉलेज के आप भी हो ना? हाँ, ये भी यूनिवर्सिटी वाले हैं। तो जो जहाँ का आदमी होता है उसको वहाँ की महिमा का पता रहता है। आज दोनों प्रोफेसरों के आलेख थे यूनिवर्सिटी के लोगों के। अब प्रश्न है, ऊर्जा को अब प्रारंभ करिए। इनके दोनों की बात कर रहे हैं। जो यूं कह रहा है कि जीव जीता है तब तक जब तक देह में गर्मी है, ये आपका आज का विज्ञान बोल रहा है। तो आज आपका विज्ञान है, ये पूरा श्रेय ले गया चारवाक दर्शन। तो चारवाक ने ऐसा श्रेय लूटा, वो मुस्कुरा गया, वो मेरा साहित्य नष्ट कर दिया। दिनेश जी, चारवाक मुस्कुरा रहा आज भी, क्यों? मेरा साहित्य नाश कर दिया आप सबने मिल करके। पर कि आपकी आलोचनाओं ने जीवित रखा आपके घर में। ये सभी विद्वानों को गहरी भाषा में क्या बोल रहा हूं। इसलिए प्रोफेसर लड्डू, तुम भी बेटा समझ में बोल क्या रहा हूं। पंडित राकेश जी बोला, मैं बोल क्या, उस पर ध्यान दो। चारवाक मुस्कुरा रहा है। बौद्ध दर्शन में उनका एक ग्रंथ समाप्त हो गया था, तो वो चिंता में थे। उन्होंने
उसको चीन में खुजवाया, तिब्बत में खुजवाया, श्रीलंका में खुजवाया, जापान में खुजवाया, पर ग्रंथ कहीं नहीं मिला। उनका ग्रंथ जैनियों के घर में सुरक्षित था। उनका ग्रंथ जैन धर्म के अंदर सुरक्षित था। बोले कैसे? कि हमारे आचार्यों की पद्धति रही है कि पूर्व पक्ष को रख करके उनका उत्तर पक्ष कहना। तो पूर्व पक्ष में उस पूरे ग्रंथ के प्रमाणों को रख करके हमारे जैनाचार्यों ने सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, प्रमाण परीक्षा, ऐसे महान ग्रंथों में उनका पूरा ग्रंथ सुरक्षित निकला। मालूम, जब हमारे विद्वान ने उनकी चिंता में देखा, उन्होंने पूछा भाई क्यों है? बोले हमारा एक ग्रंथ नहीं मिल रहा है। बोले तुम्हारा ग्रंथ हमारे पास। बोले इतनी खुश हुए। बोले भले हमारी निंदा लिखी हो, क्या बोलते हैं, भले हमारी समीक्षा की गई है, हमारा खंडन किया गया है, पर हम जैन समाज को, जैनाचार्यों को बार बार प्रणाम करते हैं। कम से कम उन्होंने हमारे ग्रंथ को सुरक्षित रखा। चारवाक मुस्कुरा रहा है, आप सब लोग पागल कह रहा है। बोले किस बात पर? बोले आप सबने मिल करके हमारे ग्रंथों का समापन किया, हमारा खंडन किया, परंतु हर दर्शन ने यावत जीवम सुखम जीवेत घृतम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्गम कुतः। जब तक जियो, सुख से जियो, घर में खाने को न मिले, ऋण लेके घी पियो। बोले क्यों? भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्गम कुतः। जब देह भस्म हो जाएगी फिर किसने देखा जन्म मरण? एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले जितने युवा बैठे हुए, बेटा अब ध्यान में आपकी भाषा में बोलता। पिताजी ने कहा मंदिर जाओ। बोले क्यों? कोई ने स्वर्ग देखा क्या? नरक देखा क्या? ओहो, जिनके बेटे अपसहाय पुत्र, जिनके बेटे ऐसा पिता को जवाब दे, उन पिताजी को अपना सिर पकड़ लेना चाहिए और सोचना चाहिए है मुझे नहीं था मालूम कि मेरे घर में नास्तिक चारवाकी का जन्म हो चुका है। सारे विश्व में जो लोग सुब्रत सागर जी मुस्कुरा रहे कि मेरा दर्शन बढ़ रहा है, मेरा दर्शन बढ़ रहा है। दर्शन तो चारवाक का बढ़ रहा है। वर्तमान के वैज्ञानिक का विचार, चारवाक का विचार। भूत तुष्टवादी आपका जीवित जो था, आपने वस्तुत्व की बहुत समीक्षा की, उसका परिचय दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, आगामी आलेख आप लोगों को कैसे हो, वो ऐसे हूं। तो जीवित शब्द का प्रयोग किया है, तो जीवित की शल्य क्रिया कीजिए। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जीवित की शल्य क्रिया कीजिए। और जीवित शब्द का प्रयोग किया क्यों? जड़त्व और जीवत्व, जड़त्व में ही जीवत्व को देख रहा है, उसका नाम चारवाक है। जड़त्व में ही जीवत्व देख रहा है, उसका नाम चारवाक है। संपूर्ण भौतिक विज्ञान तो यूं कह रहा है कि शरीर ठंडा हो गया, मृत्यु। शरीर गर्म था, जीव प्रश्न ये कीजिए, शरीर गर्म था किस कारण से?
शरीर ठंडा हुआ किस कारण से? शरीर गर्म किए कौन था? जिस शरीर में रक्त आदि 7 धातु थी वो क्षण मात्र में पानी की हो गई। निश्चेष्ट किस कारण से हो गया? जो भौतिक भूत चतुष्ट है, भूत चतुष्ट है। आप देखिए चारों तरफ, तुम्हारे घर घर में माता पिता का दायित्व है। जन्म देना ही सर्वस्व नहीं है, संस्कार भी देना सीखना चाहिए। और जैसे ABCD सिखाना जानती हो, 24 तीर्थंकर के नाम सिखाना भी जानिए। जैसे आप बच्चों को उनको बहलाने के लिए सिनेमा हॉल लेके जाते हो, कभी तीर्थ बंदना करने भी लेके जाइए। परिवार के बीच में बैठाना सिखाते हो, ऐसे जिन मंदिरों में बैठाना सिखाइए बच्चों को। इतना ही नहीं, जैसे नानी की कहानी सुनाते हो, नानी की कहानी सुनाते हो, ऐसे तीर्थंकरों की भावावली भी सुनाइए। महात्मा बोले प्रत्येक विद्वान का दायित्व है भारतीय संस्कृति को, मैं मां जैन का शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति को, उसमें जैन दर्शन भी महान है, जीवित रखना चाहते हो तो तीर्थंकरों भावावली सुनाना सिखाइए। प्रत्येक मंदिर में भट्टारक जी जैसे जगत के लोग अपनी अपनी तस्वीर लगा के रखे हैं, ऐसे जिन मंदिरों में तीर्थंकरों की भावावली की तस्वीर बनवाई। आप 700 गांव के मुखिया हो, एक एक गांव में आप लगवा दोगे तो एक एक गांव में 1000 लोग भी रहते होंगे, तो कितने बच्चे आके देखेंगे। जैसे कि ये तस्वीर लगी फोटो, तो दूसरे लोग देख के समझ जाते, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बोलिए भट्टारों की तस्वीर लगी, भट्टारों की संगोष्ठी चल रही है यहाँ पर, समझिए ना। कुछ विषय ऐसे होते हैं, आवाज ज्ञान, जैन कीर्ति जी, आवाज ज्ञान विशिष्ट होता है। आवाज ज्ञान की बहुत न्यूनता है। हम लोग उस सिद्धांत को मानने वाले हैं, सब ज्ञान चरण पे स्वस्वन मर्थवत। थोड़ा कठिन चल रहा है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना। शब्दान चरण पे स्वस्वन मर्थवत। मध्य प्रदेश के जिला दतिया स्थित